हला देती थी, ठीक है, जहां से पुल बांधा जा रहा था, ठीक, राम सेतु बांधा जा रहा था। इसके बाद कई लोगों ने देखा तो हंसने लगे, बोले अरे गिलहरी तुम ये क्या कर रहे हो? बोले मैं राम भगवान का जो ये राम सेतु बांध बन रहा है, पुल बन रहा है, सीता मैया को लाने के लिए मैं उसमें अपना योगदान दे रही हूं। तो वहां बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हारे इस योगदान से होगा क्या? बोले क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि मुझ में जितनी क्षमता है उससे 100 गुना ज्यादा यदि मैं अपनी आत्मा से यदि मैं कर रही हूं तो उसमें मुझे संतुष्टि मिलती है। समझ रहे हो? जब सीता मैया आएंगी तो मेरा नाम उन लोगों में नहीं लिखा जाएगा कि जो राम सेतु बनते हुए खड़े होकर देख रहे थे, मेरा उन लोगों में नाम लिखा जाएगा कि मैं भी राम सेतु बनने में अपना 100% योगदान दे रही थी। समझ रहे हो? तो वो बात जब राम भगवान जी को पता चला तो सोचो उनकी आत्मा को कितना सुकून मिला, और वो राम भगवान ने फिर उस गिलहरी के ऊपर बड़े प्यार से क्या किए, हाथ फेरे थे। आप देखना गिलहरी के बहुत एक ही प्रकार के बाल बहुत कम रहते हैं, अलग अलग प्रकार के, मतलब लाइनिंग से जो बाल उसमें जमते उसकी पीठ पर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या नहीं कर सकते हो। एक मजबूरी, जिस चीज को आप बहुत ही ज्यादा जरूरी समझते हो वो चीज को आप एक मजबूरी समझते हो। कल के डेट में यदि आपका भोपाल में यदि एक एग्जाम हो और आपको जिस ट्रेन से आपको जाना है, जिस वाहन से आपको जाना है और आप नहीं पहुंच पा रहे हो और वो वाहन निकल चुका है, वो ट्रेन निकल चुकी है, फिर भी आप वहां पर उतने समय से पहले पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे नहीं पता, लेकिन पहुंच जाओगे। क्यों पहुंचोगे? वो आपके लिए बहुत मजबूरी भी और जरूरी भी है, राइट? आज के पास 24 घंटे का टाइम होता है। कई मूवियां आपने देखा होगा और उसका किसी का पिता, किसी की मां, किसी जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो वो इंसान एडमिट होता है और इसके बाद आपके पास बचाने के लिए पैसा नहीं होता और बोलता है कि यदि आप इतना पैसा पे करोगे तो उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, वरना नहीं होगा। आप क्या करते हो? उस इंसान को मर जाने देते हो? मर जाने देते हो? मर जाने देते हो? हैं? मर जाने देते हो ना? क्यों नहीं मरने देते? क्योंकि उसको आप चाहते हो, हैं? उसको आप चाहते हो इसलिए नहीं मरने देते ना। और उसको बचाने के लिए आपको यदि जगह बेचना पड़ता है, आप जगह बेच देते हो। घर में सोना चांदी होता है वो गिरवी रखना पड़ता है, वो बेचना पड़ता है, वो बेच देते हो। मकान बेचना पड़ता है, मकान गिरवी रखना पड़ता है, आप रख देते हो। आप अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचा होता, लेकिन पूरी पढ़ाई में यदि वो किसी टॉप के एग्जाम के लिए पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अपना बहुत पैसा लगा दिया और इसके बाद उसकी किसी बहुत बड़ी पोस्ट में ज्वाइनिंग होने के लिए यदि क्या 20 लाख 50 लाख की भी जरूरत होती है और यदि उस बाप के पास यदि पैसा नहीं होता तब भी वो क्या करता है? क्या करता है? अंदर से एक ही आवाज आती कि मुझे भी यदि बेचना पड़ जाए तो बेटा बेच दे, लेकिन तुझे अपने सपने को जीना है। होता है कि नहीं होता? ये सब होता कैसे? ये शरीर से होता है क्या? ये सिर्फ शारीरिक मेहनत से होता है क्या? शारीरिक प्रक्रिया से होता है क्या? नहीं मेरे दोस्त, जीवन में यदि आपको याद रखना अपनी क्षमता से ज्यादा तभी खेलोगे जब अपने खेल को दिल से चाहोगे या पूजोगे। आप अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा डेली रिकॉर्ड पढ़ोगे। आप जिस फील्ड पर हो, आपका काम जो भी है, आपका प्रोफेशन जो भी है, आप कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड पढ़ोगे, कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड बनाओगे। लेकिन कब? जब आप अपने खेल को, अपने काम को चाहोगे तब आप मौत को भी हराओगे।
समझ लो। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्या कंपनियों में, ठीक है, बहुत सारे क्या मार्केटिंग कंपनियों में लोग एमबीए करके, बीबीए करके, एग्रीकल्चर फील्ड की कंपनियों में, फाइनेंस फील्ड की कंपनियों में, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों में बहुत सारे लोग क्या हायर होते हैं। 50,000 की सैलरी से लेकर के लाख 1.5 लाख रुपए तक की कंपनी ओनर उनको देता है, देखने तो नहीं आता, लेकिन वो लोग उसी दायरे में काम करते हैं, उसी दायरे में काम करते हैं जितने से उनका गुजारा हो जाता है, हो जाता है। उसी दायरे में वो लोग काम करते हैं जितने में उनका गुजारा हो जाता है, जितने में उनकी सैलरी बन जाए, जितना उनको मिनिमम टारगेट है वो पूरा हो जाए, होता है। वो लोग कभी लाइफ में लखपति और करोड़पति नहीं बन पाते क्या? लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जाओ, इसके जस्ट अपोजिट जाओ, किसी फील्ड पर यदि कोई व्यक्ति खुद कोई प्रोडक्ट सेल करता है या कोई किसी प्रकार से कोई नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड पर काम करता है, ठीक है, कोई डायरेक्ट सेलिंग फील्ड पर प्रोडक्ट बेचने का काम करता है, उसको कोई फिक्स सैलरी तो नहीं देता, देता है क्या? देता है क्या? नहीं देता ना। लेकिन इसके बाद वो इंसान को मालूम है कि यदि मैं ये प्रोडक्ट बेच लूंगा इसमें मुझे 5 रुपए कमीशन मिलेगा, ये प्रोडक्ट बेच लूंगा इसमें मुझे 2 रुपए कमीशन मिलेगा, ये प्रोडक्ट बेच लूंगा इसमें मुझे 10 रुपए कमीशन मिलेगा। वो बंदा दिन में जाकर के नौकरी करके आता और इसको रात में जिसको जाकर के ज्वाइन कराना है, जिसको जाकर के प्रोडक्ट बेचना, उसके घर जाकर के आधी रात को प्रोडक्ट बेचता है। होता है कि नहीं होता? क्यों भाई? कि उसका नौकरी से पेट नहीं भर रहा क्या? अरे पेट भर रहा है, परिवार चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ सपने साकार करना है, साकार करना है। उसको किसी दूसरे को अपनी डाउनलाइन में जोड़ने के लिए कोई बोलता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो 1000 गाली खाने के बाद, 1000 आलोचना झेलने के बाद, 1000 बेइज्जती झेलने के बाद, इसके बाद वो अपनी कंपनी का जाकर के प्लान बताता है। 4 साल तक वो पैदल दौड़ता है, 5 साल तक पैदल दौड़ता है, पता चलता है 5 साल के बाद वही व्यक्ति लाखों रुपए में खेलता है और वही व्यक्ति के साथ लाखों लोगों की टीम काम करती है। ये चीज कई कंपनियां बहुत अच्छी होती है, कई कंपनियां बुरी होती है, राइट? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं लोगों की क्षमता का, ओके? मैं किसी कंपनी की क्यों बुराई या अच्छाई नहीं बोल रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये बताओ, वो व्यक्ति को ना तो नेटवर्किंग करना किसी स्कूल में सिखाया गया, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया गया, ना तो उसको किसी प्रकार से प्रोडक्ट बेचना सिखाया गया, ना तो किसी प्रकार से बड़े मंच में उसको क्या मोटिवेट करते सिखाया गया, ना बोलने को सिखाया गया। इसके बाद वो क्यों बोल लेता है भाई? क्यों बेच लेता है भाई? क्यों लोगों को जोड़ लेता है भाई? यस, क्यों जोड़ लेता है बताओ? क्यों जोड़ लेता है? अपनी गरीबी हटाने के लिए नहीं, आपका सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं। अरे वैसे वो कुछ ना कुछ पहले से कर रहा है, वो इसलिए कर जाता है क्योंकि उसका कोई ना कोई सपना देखा, उस सपने को दिल से चाहता है, दिल से चाहता है। तब वो लाखों मुश्किलों के बाद भी जीत के लिए जी जान लगा देता है, लाखों आलोचनाओं के बाद भी अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी शिद्दत लगा